अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, लाइक टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग और मनी मैनेजमेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेरा आंसर होगा बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग। ये बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप ट्रेडिंग के सभी एस्पेक्ट पर काम कर लिए हैं और आप उसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, पर कैसे? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और आप लोगों को पता ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो उसी प्रकार जब भी आप प्रैक्टिस के दौरान बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग करते हैं तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिटेन कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को, और नेक्स्ट टाइम जब भी सिमिलर सिचुएशन आता है तो माइंड इंस्टेंटली आपके माइंड में क्लिक होगा, अरे ये तो पहले भी हम देख चुके हैं, ये होता है तो जनरली ऐसा, इसके बाद ये होता है। एंड ये आपको एक मार्केट में एक एक्स्ट्रा एज देगा दूसरे ट्रेडर के बिहाफ पे। इससे पहले मैं अपना मेथड्स आपसे शेयर करूँ, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ए बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग। तो बैक टेस्टिंग में हम लोग पास्ट डेटा में जाकर अपना टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज को अप्लाई करके वहाँ से कुछ इंसाइट जनरेट करते हैं, और ये इंसाइट हम लोगों को फ्यूचर में हेल्प करता है बेटर वे में प्राइस एक्शन को रीड करने में। और अब बारी आती है जर्नलिंग की। जब हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस समय अपने ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं और उस लिखने के प्रोसेस को कहा जाता है जर्नलिंग। नाउ अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो की, बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग को बेस्ट वे में कैसे करें हम लोग। उसके लिए मैं अपना मेथड शेयर कर रहा हूँ और इन माय ओपिनियन ये सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और मेरा इसमें फोकस है ये 11 दिसंबर 2023 के प्राइस सेक्शन पे, ओनली दिस। ठीक है, तो आप जो एरिया इसमें आपको दिख रहा है ये क्लियर एरिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसमें आपको अपने बैक टेस्टिंग के दौरान जो भी ऑब्जर्वेशन थॉट रखते हैं आपको इसमें नोट करना है एंड देन इसको सेव करना है। नेक्स्ट आपका मेन फोकस होता है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम प्रोसीड करने का, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम। सो उसके बिहाफ में हम लोग इसको करते हैं बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग को। एक एग्जांपल जो मैं कैसे करता हूँ अपना खुद का मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम। नाउ गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम एंड फॉर दैट वीक मेरा एनालिसिस था कि वीकली ऑब्जेक्टिव इज हेयर 16,264.25. This is my weekly objective. So price Monday, I am only focusing on this day price section. Monday 11 December 2023. तो दिस इज अ 1 hour टाइम फ्रेम, और इस टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो भी आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका फेयरवेल गैप है 60 मिनट टाइम फ्रेम पर, इसको मैंने मार्क कर लिया होगा। देन दिस इज इमीडिएट रिबैलेंस, इसको मैं कवर करूंगा अभी, आई थिंक अभी मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक इन 1 hour टाइम फ्रेम, और दिस इज आवर वीकली टाइम फ्रेम, वीकली ऑब्जेक्टिव सॉरी। इसके बाद जैसा ही हम लोग 1 hour टाइम फ्रेम पर इसको एनोटेट कर लिया अपने इस लेवल को, देन वी विल गो फर्दर डाउन 15 मिनट टाइम फ्रेम, and you can see this, I am writing this kind of word and this is called journaling. when you are जब भी हम अपने थॉट को लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, उसको हम लोग जर्नलिंग बोलते हैं इन बैक टेस्टिंग के दौरान में। फॉर एग्जांपल के लिए व्हाट आई एम रिलेटेड, दीज आर द स्मूथ एजेस एंड मेड फॉर जैकेट। ये क्या है? स्मूथ एज है, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। और मेड फॉर जैकेट मीन्स कि ये फर्दर बाद में टारगेट किया जाएगा बाय द स्मार्ट मनी। एंड हियर आई राइट दिस ड्रॉप इन प्राइस एक्शन सो द विलिंगनेस टू दे हैव नो इंटेंशन टू गो लोअर। यू कैन सी दिस कैंडल, सो ओनली गो बैक एंड टेक, जो कि आउट बियॉन्ड द स्कोप है, टेक द सेल्स लिक्विडिटी एंड देन क्लोज। This is also indication they want to be not go price lower. सिमिलरली जैसे कि हम लोग 60 मिनट टाइम फ्रेम पर वहाँ का जो भी पीडीए था वो उसको अपने नोटेट कर रहे थे, उसी सेम वे में हम लोग अब 50 मिनट में जो भी हम लोग एनएफएससी
रहेगा या फिर कोई पीडी एरे, उसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट का, एंड देन दिस इज ऑल्सो मार्क बाय द 15 मिनट कंसोलिडेशन रेंज। दिस इज कंसोलिडेशन रेंज, ठीक है। ये आपका जो ब्लू से रेड दिख रहा है वो आपका 60 मिनट वाला है। ये आपका /1h मतलब 60 मिनट वाला, ये 60 मिनट वाला। तो जब भी आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, जब अभी आपका किस टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, बट उस टाइम फ्रेम पर भी आपका 1 मिनट वाला टाइम, 1 आवर वाला टाइम फ्रेम भी यहाँ पे लेवल्स यहाँ पर मार्क किया हुआ है, और उसको हम लोग ट्रांसपोज करके रखे हुए हैं। ये बहुत हेल्प करता है हम लोग को प्राइस को। नाउ लेट्स 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी 60 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला लेवल्स यहाँ पे एनोटेट है, और प्लस में 5 मिनट पे जो भी ऑब्जर्वेशन है पीडी एरे का, रीडिंग का, वो भी हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। देन यू कैन सी दैट आवर वीकली ऑब्जेक्टिव इज हियर। वी आर इन हियर फ्रॉम मंडे प्राइस सेक्शन, so our focus will be only thinking how can we look this buy signal, only buy signal, not sell signal। तो उस एस्पेक्ट में this is a inversion failure gap, and then you can see this 50% how price supported, and then further go for the this buy side liquidity daily high, and then our weekly objective is here। आप यहाँ पे एक और क्लियरली देख सकते हैं कि अगर सपोज मेरे पास वीकली ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है और उस बीच में स्मॉल 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 कुछ बाई से लिक्विडिटी है, तो दिस इज आवर फर्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट। दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट हैंगिंग target for low hanging fruit target। This is also a low hanging fruit target, and then this is our final target for the price reaching। This is our order block in 5 minutes, this inversion failure gap in 5 मिनट। ये 5 मिनट में आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्नलिंग एस्पेक्ट में क्या किया गया है कि आई एम राइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट आर माय ऑब्जर्वेशन, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा थॉट्स क्या है ड्यूरिंग दैट मोमेंट। यू कैन रीड दिस। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक रीड कर दे रहा हूँ सिंपल, और मेरा अनोटेशन इंग्लिश में होता है, आई प्रेफर इंग्लिश, ओके। व्हाट हैपेंड हियर, so I am writing my thoughts, they simply knock out the trail SL and there is no change in narrative here until we reach for the target। Means this is a view, only view that this drop price only view as they are going to only take these trail SL। means trail SL means क्या, जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, लॉन्ग अपना एंट्री बनाए होंगे, उन लोग ये मूव देखकर क्या किए होंगे, दे आर फीलिंग गुड, दे वांट टू बी, वो अपने स्टॉप लॉस को कम करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को उठाकर ये वाला जो पहले कि यहाँ पे होगा, वो लोग यहाँ पे अपना ट्रेल एसेट को यहाँ पे रख देंगे। ट्रेल एसेट मीन्स होता है कि आप इनिशियली जो भी अपना एंट्री बनाते हैं और उस एंट्री के प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टॉप लॉस पुट करते हैं, जब आपको लगता है कि आई एम इन अ राइट, तो आप उस स्टॉप लॉस को भी अब फर्दर रिड्यूस करना चाहते हैं। फॉर दैट प्रोसेस आप उसको ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस किए होंगे, तो वो लोग स्मार्ट मनी दे ड्रॉप। तो ये जो ड्रॉप जो हुआ, ये ओनली व्यू क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग का वीकली ऑब्जेक्टिव फर्दर हाई पे था, अपर था, दैट्स व्हाई दिस ड्रॉप ओनली व्यू एज अ सिंपल टू टेक ट्रेल एसेट। ये यहाँ से रिवर्सल वाला प्लानिंग नहीं कर लेना है कि हाँ मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा एंड देन गोइंग फर्दर लोअर। एवरीथिंग हम लोग जो भी करते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करते हैं, विदाउट प्रोबेबिलिटी वी आर डूइंग नथिंग। तो इसका मीनिंग यही हुआ सिंपली। यहाँ पे भी मैंने अपना कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, तो आप भी ऐसे यहाँ पे जहाँ पे भी आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पे अपना थॉट्स को लिख कर, और देन जैसे ही थॉट को आप लिख रहे हैं तो इसको फिर आपको डिलीट नहीं करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आइदर आप इसको पावर पॉइंट या फिर नोशन कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो दिस इज ए 1 मिनट टाइम फ्रेम। मैं ऐसा ही कुछ मतलब अपना खुद का बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग का जो पार्ट है इसको मैं डेली बेसिस पर, हाँ ऑब्वियस मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल डू इन डेली बेसिस पर करता हूँ। तो ऑल्सो 1 मिनट टाइम फ्रेम, बट दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्ट 12 PM। वो AM सेशन का था, ये PM सेशन का है, ठीक है। देन सेम वे एंड देन फाइनली
our gets buy side liquidity and weekly objective on Monday 11 2023 प्राइस सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम दूसरे को भी ये वीडियो दिखाने में हेल्प करेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।